बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 571 दूसरों को ज्ञान दे और स्वयं विपरीत आचरण करे वह राक्षस हैं। 572 ज्ञान का अनुभव भक्ति और वैराग बिना नहीं होता। 573 पुण्य करना आसान है, पाप का पूर्व त्याग करना कठिन है। 574 युक्ति से पाप प्रवृत्ति को रोके वह पत्नी, पति को परमात्मा की ओर प्रेरित करे वह धर्म पत्नी। स्त्रियों और अपने पति को धर्म मार्ग पर चलाओ। बच्चों, जो स्त्री होती है धर्म पत्नी, वो अपने पति को अगर सही मार्ग पे लाए तो वो धर्म पत्नी, क्योंकि कहते हैं कि धर्म पत्नी हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। 574 युक्ति से पाप प्रवृत्ति को रोके वह पत्नी, पति को परमात्मा की ओर प्रेरित करे वह धर्म पत्नी। स्त्रियों, अपने पति को धर्म मार्ग पर चलाओ। अपने पति को धर्म मार्ग पे चलाओ। कहीं से कुछ गलत चीज लाता है वो पूछो आप, इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। अगर वो सही बताता है तो ठीक है, और गलत का बताता है तो आप उसको ज्ञान दो कि ये गलत बात है। किसके वास्ते कमा रहे हैं? एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान के बिना हमें मुक्ति और गति नहीं मिलती। प्रेत आत्मा बन के तड़पना पड़ता है बच्चों। प्रेत जो बन जाता है उससे पूछो जाके कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। प्रेत की जिंदगी बहुत खोटी है। कईयन अरबों साल तक वो प्रेत बन के भटकता रहता है। किसी को अगर चिपक जाता है तो वो झाड़ा पोछा से निकलता है तो मार पीट के उस भूखा प्यासा मरता है। वो खाने के वास्ते अगर किसी के शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है वो कि मैं खाऊंगा पीऊंगा, तो उस थोड़ा ही दिन का मेहमान होता है वो भटकता ही रहता है। जो आत्महत्या कर लेता है उसका बता रही हूँ। जो अब भगवान की अगर उससे चला गया, वो तो परमात्मा की इच्छा है, वो क्या बना के भेजते हैं। लेकिन जो आत्महत्या करके मरता है उसका जीवन नहीं कंप्लीट होता, तो उनका जीवन जितना दिन तक रहता है उतना बरस, हजारों बरस तक वो प्रेत की आत्मा में तड़पता रहता है। और जो पाप करता है, जो बहुत ज्यादा पाप करता है, वो भी प्रेत बनता है। तो बच्चों, अगर स्त्री हो धर्म पत्नी सही, तो सही मार्ग पे ले आएगी, और गलत है तो गलत मार्ग पे ले आएगी। वो तो पुण्य और पाप यहीं पे पता चल जाता है कि कौन कैसी, किसकी स्त्री कितना धार्मिक विचार की है और कितना नास्तिक है। हर एक इंसान को समझ में आता है, लेकिन देखा ना देखा हो जाता है। वो देख के भी नहीं देखता। 575 साधारण तय कामंडा होने से पुरुष, कामंधन होने से पुरुष स्त्री के अधीन होता है। अंत पत्नी चाहे तो पति को भागवत भक्ति में प्रवृत्ति कर सकती है, अगर पत्नी चाहे तो। 576 योग के पीछे हेतु ना हो तो योगी का पतन होता है। योग साधना से दूसरी शक्तियां आती हैं, उनसे ब्रह्मा की अनुभूति नहीं होती। 577 भोग से तृप्त नहीं होती, त्याग से होती है। स्वयं पे विचार करके देखें। 578 संसार में स्वार्थ और कपट का संबंध है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। संसार में प्रीत ऐसा देखा जाता है, जो पति पत्नी है उनके भी प्रेम में कपट होता है। 579 पुत्र तो केवल
एक कुल को तारता है। पुत्री लायक हो तो पिता और पति दोनों कुलों को तारती है। पुत्री को विशेष संस्कारी बनाओ। बच्चों, अगर पुत्र हैं, पुत्र तो एक कुल को तारता है, और जो पुत्री है, जो लड़की हमारे घर की, खानदान की, वो दो कुल को तारती है। एक अपने माँ बाप के कुल को तारती है और एक अपने ससुराल को तारती है, अगर लायक बर हो तो। जब ही कहते हैं कि लड़कियों को बचपन ही से ही उनको अच्छी ज्ञान दिया करो, जो लड़की अपने माँ बाप के नाम ऊंचा करें। और क्योंकि इसमें ग्रंथ में लिखा है कि जो लड़कियों को अच्छी शिक्षा देती हैं, वो सातों पीढ़ी तक अपने पीहर मतलब अपने घर के सातों पुस्त तक तार देती हैं, और सातों पुस्त तक इधर ससुराल वाली का तार देती है। कोई कोई इतनी भक्ति आ जाती है बच्चों, दिन भर पूजा करना, पाठ करना, भक्ति करना, सास ससुर का सेवा करना, आए गए का सेवा करना, कभी माथे पे तोड़ी नहीं चढ़ाना, सामने नहीं बोलना, तो वो लक्ष्मी होती है, वो लड़की लक्ष्मी होती है। कहते हैं पूत का पैर पालने में ही दिखता है बच्चों। जो पूत का पैर, अगर पहले के ऋषि पैर देखा करते, पहले के जो ऋषि थे, बच्चों का पैर देख के भविष्य बताया करते कि ये बच्चा ऐसा जाएगा। तो उसी टाइम से कहा गया है, कहावत हो गया है कि पूत का पैर पालने में ही दिखता है कि वो कैसा होगा। तो लड़की दो घरों को तारती है। लड़कियों को हमेशा शीतल और ठंडा रहना चाहिए। लड़की को इधर उधर का चुगली चाटाई में नहीं ध्यान देना चाहिए। अगर मान लो माँ है चुगलखोर, तो अगर लड़की चाहे तो अपने माँ बाप को भी सुधार सकती है। कईयन घर में ऐसा देखा गया है कि पिता शराबी कबाबी होता है, और बच्ची अगर जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, 12-13 साल की, अपने पिता को सुधार देती है, गृहस्थी सुधर जाता है उनका। फिर ससुराल जाती है तो ससुराल वालों को सुधार देती है नरम से। गरम से तो बच्चों कुछ भी नहीं सुधरा, गरम से तो गरम रोटी भी नहीं खाई जाती, वो भी ठंडा करके खाया जाता है। तो बच्चों, अपनी बच्चियों को जरूर शिक्षा दिया करो, ज्ञान दिया करो कि दूसरे घर में जाना है। ये नहीं कि आप हर एक बात पे ये कहो दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाना है। हाँ, उसको तमीज सिखाओ, तमीज सिखाओ, बात करो, बैठो, तो जो बच्ची है वो जरूर समझेगी और सोचेगी। 566 योग के पीछे हेतु न हो तो योगी का पतन होता है। योग साधना से दूसरी शक्तियां आती है, उनसे ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। 577 भोग से तृप्त नहीं होती, त्याग से होती है। स्वयं विचार करके देखें, संसार में स्वार्थ और कपट का सम संबंधन है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। संसार में प्रीति ऐसा देखा जाता है। 579 पुत्र तो केवल एक कुल को तारता है। पुत्री लायक हो तो पिता और पति दोनों कुल को तारती हैं। पुत्री को विशेष संस्कारी बनाओ। 580 पत्नी सुख देती हुई रुक जाए तो उस पर तिरस्कार भाव आता है। पति के प्रति स्त्री का अधिक प्रेम पति की कामना पूर्ण करने के लिए नहीं, अपनी कामना पूरी करने के लिए है। पति को स्त्री विशेष प्रिय लगती है, इसका कारण भी अपनी कामना पूर्ण करना है। जैसे किसी किसी पुरुष को बहुत स्त्री बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, तो वो अपने काम से वो रहता है। बच्चों, धर्म पत्नी कहा गया है, आप धर्म के साथ रहो। 581 समाज सुधार की भी भावना उत्तम है, किंतु उनके पीछे अहंकार आता है। समाज सेवा में अहंकार कदापि न आने देवे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण से पंडरुक का युद्ध। सॉरी बच्चों। हे राजन, प्रातःकाल जब कृष्ण द्वारका चले तो मार्ग ही में रण का कोलाहल सुनकर वह समझ गए कि द्वारका पर पौंड्रुक चढ़ आया है। तब उन्होंने वहीं से पंच जन शंख का नाद किया। उस घोष को सुनते ही विष्णुवासियों का उत्साह चौगुना हो गया। वह समझ गए कि कृष्ण द्वारका पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही क्षणों में उन्होंने गरुड़ पर विराजित श्री कृष्ण को वहां पहुंचते हुए देखा। कृष्ण ने तब गरुड़ को स्वर्ग वापस चले जाने का आदेश देकर अपने सारथी दारुक से अपना रथ मंगवाया। श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर मैदान में उतरे। तब पौंड्रुक कृष्ण को युद्ध में आया हुआ देखकर सत्यकी को छोड़ कृष्ण से युद्ध करने की इच्छा से मूर्खता पूर्वक गर्व से भरा उसी प्रकार खींचा चला आया जैसे पतंगा अपने अंत काल में दीप शिखा के प्रकाश से प्रकाशित होकर उनकी ओर खींचा चला आता है। तब कृष्ण के सम्मुख वह अभिमान बढ़ चढ़ कर बोलने लगा। इस पर कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे राजेंद्र, जीवा द्वारा तो स्त्रियां युद्ध किया करती हैं, पुरुष भुजाओं से युद्ध करते हैं। अंत यदि वीर हो तो युद्ध करो। युद्ध स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट कर देगा। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब पौंड्रुक क्रोध होकर कृष्ण पर अति तीव्र गति से बाण वर्षा करने लगा। उसने 10 बाण कृष्ण को और 25 बाण दारुक को मारे। 10 बाण रथ के घोड़े को मारे। तब श्री कृष्ण ने शंख धनुष और संगड़स्थ धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाए। 4 बाणों से पौंड्रुक के रथ के चारों घोड़े, 1 बाण से सारथी और 1 बाण से रथ की ध्वजा काट गिराई। 2 बाणों से रथ के दोनों पहियों को तिल करके उड़ा दिया। पौंड्रुक पर तीर न चलाकर तब वह हंसते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। रतन गीता सार। आप चिंता करते हो तो व्यर्थ है, मौत से जो डरते हो तो व्यर्थ है। आत्मा तो चिर अमर है, जान लो। तय वह जीवन का सत्य अर्थ है। भूतकाल जो गया अच्छा गया, वर्तमान देख लो चलता भया। भविष्य की चिंता सताती है तुम्हें, हे विधाता सारी रचना रच गया।
नए गिले नए नयन गिले हैं, तुम्हारा क्या गया, साथ क्या लाए जो तुमने खो दिया। किस लिए पछता रहे हो तुम कहो, जो लिया तुमने यहीं से है लिया। नंगे तन पैदा हुए तुम खाली हाथ, कर्म रहता है सदा मानव के साथ। संपन्नता पर मगन तुम होते रहो, एक दिन तुम भी चलोगे खाली हाथ। धारण मन में बसा लो बस यही, छोटा बड़ा अपना पराया है ये नहीं, पराया है नहीं। देख लेना मन की आंखों से जरा, भूमि धन परिवार संग जाता नहीं। तन का क्या अभिमान करना बावरे, कब निकल जाए ये तेरा प्राण रे। 5 तत्वों से बना ये तन तेरा, होगा निश्चय यह यहाँ निस प्राण रे। स्वयं को भगवान को अर्पण करो, निज को अच्छे कर्म से तर्पण करो। शोक से भय से रहोगे मुक्त तुम, सर्व रतन में ईश्वर को समर्पण करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो मेरे कन्हैया की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।